बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हकीम शौकत अली नजफ़। तो बात करते हैं बालों के हवाले से। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये आपके जो सामने जो नज़र आ रहा है, ये छड़ीला है। और इसके लिए आपको इस तेल के लिए 20 ग्राम चाहिए छड़ीला। और इसी तरह इसके लिए हरड़ भी कहते हैं, इसका छिलका जो है वो भी आपको इसके लिए 20 ग्राम चाहिए। इस तेल के लिए, जुल्फ़ दराज तेल के लिए तो ये 20 ग्राम चाहिए। और दोस्त अहबाब इसको अच्छी तरह देख लें। तो ये गिरी खोपरा है, ये भी 20 ग्राम चाहिए। गिरी खोपरा इसके लिए, इस तेल के लिए जो कि जुल्फ़ दराज है, ये 20 ग्राम चाहिए। और इसी तरह हरीठे का छिलका, ये हरीठे का छिलका है, हरीठा है, इसकी गुठली निकाल देनी है आपने। और हरीठे का छिलका इसमें 20 ग्राम ही चाहिए। तो ये भी 20 ग्राम हमने लेना है। हरीठे का छिलका, ये भी पुराना ना हो, साफ़ सुथरा हो। तो ये हमें चाहिए 20 ग्राम हरीठे का छिलका, जो कि आप अच्छी तरह देख रहे हैं। तो हरीठे के छिलका एक बेहतरीन समझा जाता है बालों के लिए। और इसी तरह आगे जो बीज हैं, ये तुख़म है खीरे के। और खीरे के बीज जो हैं वो हमें 20 ग्राम चाहिए। और इसी तरह इसको अच्छी तरह देख लें कि ये पुराने ना हो। ये 20 ग्राम हमें चाहिए खीरे के बीज। और इसी तरह आगे जो सिकाकाई है, सिकाकाई हमें चाहिए 20 ग्राम। ये भी पुरानी ना हो, साफ़ सुथरी हो। इस तेल के लिए, जुल्फ़ दराज तेल के लिए आपको 20 ग्राम चाहिए सिकाकाई। और इसी तरह मेथी दाना है, मेथी दाना भी आपको चाहिए 20 ग्राम। और इसी तरह कलवंजी है, कलवंजी जो ये भी हमें 20 ग्राम चाहिए। कलवंजी और मेथी दाना ये साफ़ सुथरे होने चाहिए, जिस तरह कि आपको नज़र आ रही मेथी दाना। तो ये मेथी दाना अच्छे वाला लेना है। और इसकी भी क्वालिटी होती है बहुत ज़्यादा। बालों के लिए बेहतरीन है ये जो तेल है, ये बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। बालों की जड़ों में लगाएं, बालों के जो रुक जाते हैं, बढ़ते नहीं, उसके लिए ये भी मेथी दाना हम डालेंगे 20 ग्राम। इसी तरह बीज तो आप पहले भी देख चुके हैं, वो भी इसी एक हिस्से की कड़ी थी। तो ये मगज़ जो है, मगज़ का भी आपने ख्याल रखना है। जो पहले बता चुके हैं कि ये 20 ग्राम चाहिए। और ये थे तमाम चीज़ें जो हैं वो 20-20 ही ग्राम चाहिए। तो इसके लिए ख़ास ख्याल रखा जाए कि चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। और इसी तरह आगे हम देखते हैं, आगे जो कि खुश्क पत्ते हैं, हिना, और जिसे हम मेहंदी कहते हैं, मेहंदी के खुश्क पत्ते, ये भी 20 ग्राम चाहिए। और अगर आपके पास कहीं इसके नज़दीक हो, कहीं आपके पार्क के या किसी जगह पे खड़े हों, तो आपको ये भी अगर ताज़ा मिल जाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने नहीं लिखी यहाँ पर, तो इसके लिए आप ज़रा नोट कर लें कि 20 ग्राम हम इसमें भंगरा के जो भंगरा सफ़ेद है उसके पत्ते भी डालेंगे। और इसी तरह बेरी के भी 20 ग्राम। और इसी तरह आप कस्कास देख रहे हैं, कस्कास भी हम 20 ग्राम ही इसमें डालेंगे। कस्कास 20 ग्राम होनी चाहिए। और इसी तरह जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि भंगरा जो है 20 ग्राम, इसी तरह बेरी के पत्ते 20 ग्राम। अगर इसमें आकाश बेल, जिसे हम कहते हैं अम्बर बेल, वो भी मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा। तो इसी तरह तुख़म काहू, ये भी हम 20 ग्राम इसमें डालेंगे। तुख़म काहू जो है, ये भी हम 20 ग्राम इसमें डालेंगे। और इसी तरह मगज़, ये मगज़ तो आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी तुख़म जो है, ये तुख़म तिल है और तिल स्याह है, ये भी हमें 20 ग्राम चाहिए इस तेल के लिए। तो दोस्तों ख्याल रखना चाहिए चीज़ों का। चीज़ें अगर असल होंगी तो काम बेहतरीन होगा। इसी तरह औला खुश्क यानी आंवला खुश्क, गुठलियाँ वगैरह निकाल के, ये भी हमें 20 ग्राम चाहिए। और आंवले के पुराने ना हो, बेहतरीन हो, मोटे मोटे हो, तो इसके हम गुठली निकाल लेंगे, ये भी हमें 20 ग्राम चाहिए। इसी तरह हमें जो आगे चीज़ चाहिए वो जनाबे वाला हमें चाहिए सुर्ख फूल है, गुलाब के फूल खुश्क, ये भी हमें 20 ग्राम चाहिए। इसके पुराने ना हो, ये भी ख्याल रखा जाए, तो ये 20 ग्राम। अभी हमने तमाम चीज़ें, जो चीज़ें लेनी हैं, तमाम की तमाम हम 20-20 ग्राम लेंगे। और इसी तरह जो कि इसके अंदर रोगन,
डाला गया है बादाम का, वो हम 50 ग्राम लेंगे। जिस तरह कि मैंने अपना तो नहीं है हमारे पास, तो हम यानी कि कंपनी का ले लिया, तो कंपनी का ही चलेगा। ये आपने 50 ग्राम लेना है। और इसी तरह जो सरसों का तेल है, वो सरसों का तेल हम लेंगे इसमें 1.5 किलो लेंगे। और कच्ची कहानी का लेंगे, कोल्हू वालों से मिल जाता है, वो तेल की अच्छी क्वालिटी होती है, वो 1.5 किलो लेंगे। ये तमाम चीज़ें हम पानी में भिगो कर रख छोड़ेंगे और रखने के बाद 1 दिन के बाद हम इसे उबालेंगे, यानी इसके अंदर हम पानी डालेंगे 2 किलो। जब 1 किलो पानी रह जाएगा तो तमाम चीज़ें मल छान कर हम बाहर निकाल देंगे। ये रोगन हमने आखिर में डालने हैं, रोगन जो है वो आखिर में डालने हैं। इसी तरह जो रोगन बादाम हम आखिर में डालेंगे। और जो तेल है सरसों का, वो आपने कोल्हू से ही लेना है। और मेरे पास तो अभी पड़ा है, ये तकरीबन 1.5 किलो इस तेल के लिए चाहिए। तो ये तेल बहुत शानदार बनता है। जब इसको आप अच्छी तरह पकाएं, जब देखें कि पानी तमाम जल गया, जलने के बाद आप इसे नीचे उतार लें। नीचे उतारने के बाद ठंडा करके इसे भूनकर आप बोतलों में भर लें। ये वो तेल है जो कि इंतहाई आला क्वालिटी का। और इसी तरह ये वाल जो गिरते हैं, 2 मुँह होते हैं, खुश्की, सिकरी और इसी तरह मुख्तलिफ अमराज में फ़ायदा करता है। वक्त से पहले जो वाल सफ़ेद हो जाते हैं उन्हें स्याह भी करते हैं, लेकिन लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से। और इसी तरह ये कानों की खुश्की के लिए और जो सर की खुश्की होती है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये तेल के इस्तेमाल से आपको पता चलेगा कि ये क्वालिटी कितनी अच्छी है और बेहतरीन। आप इसे इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएं। ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में भी मैं कह दूं कि इसे आप पहले अच्छी तरह समझें, परखें और फिर इसे इस्तेमाल करें। ये अक्सर धुई हुई मिल जाती है, इससे भी थोड़ा सा अफादियत कम हो जाती है। और इसी तरह ये चीज़ों को आपने अच्छी तरह समझना है। तो ये तो आपने चीज़ें तो मैंने बता दी। अब इसका लगाने का तरीका ये सुन लें। आपने सुबह शाम सर में मसाज कराना है इसका। और हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा आपने अंडा, तेल, मेहंदी और इसके अंदर आपने जो दही डाल के और हल्की सी मेहंदी इसमें डाल के आपने सर पर लगानी है। लगाने के बाद 1 हफ्ते में 2 दफ़ा भी लगा सकते हैं। और ये तेल इंशाअल्लाह ताला आपको इस कदर फ़ायदा करेगा कि क्या कहने। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।